प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने या पॉलिशदार तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश किसी भी तल से टकराकर, चिकने ही पॉलिशदार ही नहीं, वैसे चिकना और पॉलिशदार इसलिए लिया गया है क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का परावर्तन मैक्सिमम होता है। देखिए, परावर्तन करने का मतलब है कि देखिए इसी नीचे का हिस्सा जो कलई या पेंट किया गया है, यह एक तल है जिसके नीचे का हिस्सा कलई या पेंट किया गया है और ऊपर के हिस्से में कोई कलई पेंट नहीं है। इस पर प्रकाश गिर रहा है। जब यहाँ पे प्रकाश गिरेगा तो यहाँ पे प्रकाश का अवशोषण होगा, ये सोखेगा तल। तो जब सोखेगा तो ये काला पेंट है, ये नीचे से जो छायांकित भाग दिख रहा है ये काला पेंट है और ये प्रकाश इससे पार होने नहीं देता है, तो प्रकाश इसके तल पे ही टकराएगा, टकरा के वापस ही मुड़ेगा। तो जब प्रकाश किसी तल से टकरा कर पुनः वापस लौट जाए तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी तल से टकराकर, इस तल से टकराकर पुनः वापस लौट जाए तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपका आपतित किरण है और ये आपतित किरण माने आने वाली किरण है और जहाँ पे गिरता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। और ये जो सीधा खींचा गया है इस तल से लंबवत होता है, ये जो तल है ये पूरा लंबवत होता है, इसलिए इसका नाम है अभिलंब। और टकरा के जो ये वापस मुड़ा है इसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, ये परावर्तन की घटना हो रही है इसलिए इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण आर होता है और ये जो तल लिया गया है ऊपर से बिल्कुल चिकना है तो चिकनी सतह लिया गया है। यानी कि अगर आपको परावर्तन की घटना कराना है तो जो तल लेंगे उसका एक भाग कलई या पेंट किया गया होता है। तो देखिए नीचे का हिस्सा जो है कलई या पेंट किया गया है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि जब प्रकाश किसी तल से टकराकर, किसी भी तल से टकराकर पुनः वापस लौट जाए तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन अगर ये कलई पेंट न हो तो भी कुछ न कुछ परावर्तन तो होगा ही। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा परावर्तन कराना है तो इस तल को कलई या पेंट करना पड़ता है। तो थियरी यही है कि जब प्रकाश किसी भी तल से टकराकर पुनः वापस लौट जाए, या प्रकाश उसी माध्यम में आए, उसी माध्यम से टकराए, टकरा के वहाँ उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम भी होते हैं। अब वो दो नियम कौन कौन से होते हैं? परावर्तन के दो नियम। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। माने ये जो तल लिया गया है, परावर्तन का जो परावर्तक तल लिया गया है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम यह है कि जो आपतन कोण है, आपतित और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बना कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई बराबर आर होता है। यहाँ लिखा देखिए, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब जो आर है वो आई के सदैव बराबर होता है। तो ये परावर्तन के दो नियम होते हैं। अब प्रतिबिंब की बात करते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब जो मिलती हैं यानी जो वास्तविक रूप से दिखाई देती हैं हमको, वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, और जो मिलती हुई प्रतीत होती हैं वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। मतलब वस्तु पे प्रकाश पड़ेगा, पड़ने के बाद हमारी तरफ आएगा तो हमारी आंख पे पड़ेगा। जैसे जब किसी वस्तु पे प्रकाश पड़ता है और प्रकाश पड़ने के बाद हमारी आंख पे आता है तो हमें वस्तु दिखाई देता है। तो जब हमको ये दिखाई देगा कि वास्तविक रूप से, यहाँ पे देखिए, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो मिलती है ये वास्तविक है और जो मिलती हुई प्रतीत होती है ये आभासी है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो परावर्तन का नियम यही है। और एग्जाम की दृष्टि से परावर्तन के दो नियम या प्रकाश का परावर्तन, ये पूरा एक टॉपिक है इनमें, या प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के दो नियम वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोनों।